गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, ठीक है सर। क्या आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है प्रॉपर? जी सर, बिल्कुल। ओके, चलो बच्चों आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग घर पे हैं और अगर आप लोगों में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं तो फोन तो खुलेगा ही आप नहीं, लोग तो सेटिंग अपनी से कैसे चेक कैमरे को ऑन कर सकते करोगे? हैं। आवाज सुनाई नहीं दे रहा, और पूछ रहा हूँ। क्योंकि ये एक प्लीज। फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो जाएगा आप लोगों के साथ, और उसके साथ मुझे साथ तुमसे बतिया आप नहीं लोगों को करती थी कभी कभी। मैं सारे स्पीकर्स पहले ऑफ कर दूं ताकि मेरी आवाज सब तक पहुंच सके। तो बच्चों अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अपने आज के डेट में अपने अपने मॉनिटर्स या अपने अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि प्राइवेसी के लिए मॉनिटर्स या कैमरा या वेबकैम ऑन नहीं करना चाहिए तो आप ऑफ भी कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जूम ऐप में आप लोगों के पास राइट्स हैं, आप लोगों के स्पीकर्स नीचे से ऑन कर दिए जाएंगे। जब आपको कोई सवाल पूछना होगा उसके लिए आप सीधे राइट में सबसे किनारे रेज हैंड बटन है, आप लोग अपना सवाल पूछ पाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे थे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था अपने पाइथन लैंग्वेज में फ्लो चार्ट के बारे में। आज बच्चों हम लोग उसी को थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने फ्लो चार्ट को कुछ और एक नेक्स्ट स्टेप में। उसके साथ साथ मैं आपको पाइथन का एक इंट्रो भी दूंगा, पाइथन कैसे काम करता है, और साथ ही साथ हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा पाइथन का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। एक छोटा सा आप लोगों को मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि यदि आप लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है तो आप लोग बिना कंप्यूटर के भी अपना प्रोग्रामिंग कंप्यूटर पे यानी अपनी प्रोग्रामिंग पाइथन पे कर सकते हैं, मोबाइल पे सॉरी। तो मोबाइल पे कैसे करते हैं? देखिए बहुत सिंपल है। आपके सामने मेरे मोबाइल की स्क्रीन खुली हुई है और अगर आपको इस पर प्रोग्रामिंग करनी है पाइथन की तो आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए और बस आप एक ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। जैसा कि आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा होगा, पाइथरॉइड करके मैंने एक ऐप इंस्टॉल कर रखा है। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक बार पहले से इंफॉर्मेशन दे दी थी। अब ये आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद इसमें प्रोग्रामिंग करनी कैसे होती है? बहुत सिंपल सा है। इस ऐप को आप ओपन कर लीजिए, ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको जो सबसे ऊपर टॉप में दिखाई दे रहा है ये हिस्सा आपका प्रोग्रामिंग कोड टाइप करने के लिए है। आप इसमें बिल्कुल उसी तरीके से प्रोग्रामिंग कर पाएंगे जैसे कि आप लोग नॉर्मल डेस्कटॉप पे करते हैं, लेकिन इसमें टाइम इसलिए ज़्यादा लगता है बिकॉज आपके पास कीबोर्ड पूरा नहीं होता तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप अपने सिंटेक्स चेक कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा दो नंबरों को मल्टीप्लाई करना है, इसका एक प्रोग्राम बनाइए। तो दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने का प्रोग्राम अभी आप लोग सिर्फ देख लीजिए, मैं बेसिकली आपको ये ऐप टेस्ट कराना शुरू कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे जैसे पाइथन के कोड्स आप लोग सीख जाएंगे आप लोग उसमें भी कर पाएंगे और इसमें भी कर पाएंगे। अब देखिए इसमें कैसे करना होता है, बहुत सिंपल है। आपने सबसे पहले एक नंबर मान लीजिए ए और उसकी वैल्यू आप लोगों ने दे दी। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ इक्वल टू, मान लीजिए नंबर दे दिया 7, एंटर किया। आपके देखिए सेकेंड लाइन आपको दिखाई देने लगी। सेकेंड लाइन में मैंने यहाँ पे दूसरा नंबर दे दिया बी और यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू, मान लीजिए मैंने लिख दिया 3। फिर मैंने दे दिया सी और यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू और मैंने इधर पे लिख दिया ए और उसके साथ साथ मल्टीप्लाई बी और फिर एंटर कर दिया। यानी कि एक वैल्यू हम लोगों ने ले ली 7, एक वैल्यू ले ली हम लोगों ने 3 और उसके साथ साथ हम लोगों ने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई हो गया अब इसके बाद अब हम लोगों को सी की वैल्यू प्रिंट करनी है तो आपको एक कमांड लिखना पड़ेगा, एक फंक्शन लिखना पड़ेगा प्रिंट, और ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे और इस पे लिखना पड़ेगा सी की वैल्यू। लीजिए हमारा ये छोटा सा प्रोग्राम तैयार है जिसमें हम लोगों ने पहले दो नंबर इनपुट किए हैं ए और बी, तीसरा नंबर सी हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है और फिर उसकी वैल्यू हमने प्रिंट कर ली। आपको इस बटन दबाने से ये प्रोग्राम प्ले हो जाएगा। मैंने प्ले बटन दबाया और आपको तुरंत यहाँ पे आंसर दिखाई दिया होगा 21। लीजिए कितना सिंपल तो था। तो आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग इस तरीके से प्रोग्रामिंग इसमें बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ये पिछली बार किसी कैंडिडेट ने मुझसे पूछा था कि अगर हमें मोबाइल पे करना है तो ये कैसे पॉसिबल है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए आज हम लोग अपने पाइथन की नेक्स्ट क्लास को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने फ्लो चार्ट के बारे में एक कई सारी चीजें मैंने बोली थी और एक होमवर्क भी दिया था बच्चों, जिसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग अपना फ्लो चार्ट बना के रखिएगा और आप लोगों से ये सवाल पूछा जाएगा।
तो देखिए कैसे करना है, किस तरीके से होना है। मैं चाहूंगा कि आप लोगों में से किसी ने अगर वो होमवर्क किया हुआ है तो हाथ रेस करे। आपको मैंने होमवर्क दिया था कि सबसे लार्जेस्ट नंबर आपको बताना है 3 नंबरों में से, और अगर आपको 3 नंबरों में से जो सबसे लार्जेस्ट है वो आपके स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए। तो मैं देखना चाहता हूं कि आप में से किसी ने किया, अगर किया है तो हाथ रेज करें। राहुल कुमार का हाथ रेज हुआ है। हाँ राहुल बताइए। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। यस सर, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, स्क्रीन शेयरिंग परमिशन अभी मैंने ऑफ कर रखी है। मैं आपसे से पूछता चलता हूं, देखता हूं कि आप लोगों ने कैसे बनाया। पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, आप लोग कंपेयर कर लेंगे। और भी कई सारे बच्चों ने तैयार भी किया होगा, तो चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि आप लोगों को कभी भी फ्लो चार्ट में कभी भी कंडीशंस बनानी होती है, तो उस कंडीशंस को आप लोगों को बताने के लिए आपको कम से कम 2 कंडीशन एक साथ नहीं दे सकते। ध्यान से देखिएगा, टॉपिक है हमारा फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग लार्जेस्ट बिटवीन 3 नंबरों में जो सबसे बड़ा नंबर है ए बी सी, उसका लार्जेस्ट आपको पता करना है। अब पहले तो आप लोग एक पूरा कंसेप्ट समझ लीजिए। पहले आपको कोई भी प्रोग्राम शुरू करना है तो ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्ट लिखकर बैठ गए, क्योंकि प्रोग्राम यहीं से गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। आप पहले लॉजिक नहीं सोचते। कभी भी कोई प्रोग्राम बनाना है तो पहले आपके दिमाग में एक लॉजिक होना चाहिए कि हमें ये प्रोग्राम शुरू कैसे करेंगे, क्या क्या होगा इसमें। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया कि हमें 3 नंबरों में ए बी सी में जो सबसे बड़ा नंबर है वो प्रिंट होगा। ए बी सी में कोई भी नंबर बड़ा हो सकता है। पहली बार में मान लीजिए ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 2 कर दी तो आंसर ये आएगा। दूसरी बार में ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू 50 कर दी तो आंसर सी आएगा। तो इसका रूल क्या है, इसका दिमाग क्या है? तो इसका दिमाग ये है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी होती है, ठीक, मैंने आपको ऊपर ही बताया था, इसमें ये डायमंड यानी कि आपका कंडीशन बॉक्स लगेगा और ये ट्रू एंड फॉल्स होगा। तो अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है, आप इसमें 3 नहीं लगा सकते। मैंने लास्ट टाइम ये बताया था कि आप ऐसा नहीं लिख सकते कि ए इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ना, ये मैथमेटिक्स में पॉसिबल है, इस पे नहीं। तो अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है और ये कंडीशन सही है तो इसी में एक इफ और लगा दीजिए, इफ ए की वैल्यू ग्रेटर देन सी। अब देखिए इस लॉजिक को ध्यान से देखिएगा। इस लॉजिक का ये है कि ऊपर से प्रोग्राम में मान लीजिए ए की वैल्यू किसी ने दे दी 50, बी की वैल्यू दे दी 10 और सी की वैल्यू दे दी 5। क्लियर? अब अगर आप गौर करें, क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है? आप नीचे आएगा प्रोग्राम, यस ए की वैल्यू बी से बड़ी है बिकॉज ए 50 है और बी 10 है। तो प्रोग्राम टी की तरफ जाएगा या एफ की तरफ जाएगा? जाहिर है कि टी की तरफ जाएगा। नीचे आ गए, अब फिर से एक कंडीशन आई, क्या ए की वैल्यू सी से बड़ी है? बिल्कुल, ए की वैल्यू सी से बड़ी है, इस बार भी टी की तरफ जाएगा और यहां पर अब प्रिंट हो जाएगा ए। तो ए लार्जेस्ट है, ये चीज यहां से आपको पता चल गई। इस तरीके से आपको एक चीज का पता करने के लिए 2 इफ लगाने पड़े। हम लोगों का प्रोग्राम इसी बेसिस पर काम करेगा। और चलिए आप देखते हैं इसका आउटपुट किस तरीके से दिखाई देगा। देखिए ये है इसका एक आउटपुट, इसमें आपको दिख रहा होगा, ये पूरा फ्लो चार्ट है। इसमें आप लोगों को 3 यहां से स्टार्ट किया हम लोगों ने, 3 नंबर इनपुट कराने हैं ए बी सी। तो आप इनपुट भी लिख सकते हैं, अन्यथा आप चाहें तो ए बी सी रीड करके भी लिख सकते हैं। तो हमने ए कॉमा बी कॉमा सी 3 वैल्यू यूजर से ले ली। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ए की वैल्यू हम लोगों ने 10, बी की वैल्यू हम लोगों ने ले ली 5 और सी की वैल्यू हम लोगों ने ले ली 8। नीचे आता है प्रोग्राम हमारा। इस स्टेप में क्या ये कंडीशन सही है, ट्रू या फॉल्स? बिल्कुल सही है, ए की वैल्यू बी से बड़ी है। आप चेक करिए, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 5 है, कंडीशन सही है। प्रोग्राम यस की तरफ शिफ्ट होता है। आप ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हैं, यस नो भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। अब जब प्रोग्राम इस तरफ शिफ्ट होता है तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या ये कंडीशन भी सही है, क्या ए इज ग्रेटर देन सी है? अगर ये कंडीशन सही है, ए की वैल्यू सी से, तो बिल्कुल सही है। तो आपका प्रोग्राम इस तरफ शिफ्ट हो गया और आपकी स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो जाएगा, ए इज द लार्जेस्ट नंबर। ए आपका सबसे बड़ा नंबर है और यही होना भी चाहिए। मान लीजिए हम दूसरी कंडीशन लेते हैं। इस बार ए की वैल्यू हम लोगों ने दे दी 10, बी की वैल्यू मैंने दे दी 20 और सी की वैल्यू मैंने दे दी 5।
प्रोग्राम नीचे आया, यहां तक तो ये तीनों चीजें इसमें इनपुट हो गई। क्या ए बी से बड़ा है? पहली कंडीशन, ए बी से बड़ा है, गलत, ए बी से बड़ा नहीं है तो प्रोग्राम नो की तरफ जाएगा। यहां चेक करेगा क्या बी सी से बड़ा है, यस या नो, बिल्कुल सही है, बी सी से बड़ा है, प्रोग्राम इधर आएगा और आपकी स्क्रीन पर इस बार क्या प्रिंट हो जाएगा, बी इज द लार्जेस्ट। चलिए तीसरी कंडीशन भी लगा देते हैं। तीसरी कंडीशन है ए की वैल्यू मैंने दे दी 5, बी की वैल्यू मैंने दे दी 10 और सी की वैल्यू मैंने दे दी 20। प्रोग्राम नीचे आया, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या ए इज ग्रेटर देन बी है? ए इज ग्रेटर देन बी नहीं है, प्रोग्राम की कंडीशन गलत, प्रोग्राम नीचे आया। क्या बी इज ग्रेटर देन सी है? बी इज ग्रेटर देन सी नहीं है, प्रोग्राम इधर शिफ्ट हुआ और लीजिए आपके स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा सी इज द लार्जेस्ट। तो आपको तीनों ही टर्म्स कंडीशन समझ आ गए। तो ये फ्लो चार्ट है। आपको अगर फ्लो चार्ट बनाना आ गया तो आप समझ लीजिए आपने 70% गेम सीख लिया। प्रोग्राम काम कैसे करता है वो सारे स्टेप्स आप लोगों ने फॉलो कर लिए। अब आपके लिए काम बहुत इजी हो जाएगा। आपको बस करना क्या होगा, इस पूरी कोडिंग को आप लोग सिंटेक्स में यानी कि सी के कोड्स में बदलने पड़ेंगे। उसी के हिसाब से प्रोग्राम अपने अपने इंस्ट्रक्शंस को एक तरह से फॉलो करने लगेगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगा। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन और आपको देता हूं और आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आप लोगों को, और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ साथ फिर आप लोगों को लूपिंग पढ़ाई जाए, इसके अगला स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आप लोग कॉपीज में सॉल्व करिएगा और फिर मैं आप लोगों को कॉपीज में सॉल्व करने के बाद आपकी हेल्प करूंगा। तो है ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग द इवन और ऑड नंबर। क्लियर हो गया? ये है आपका सवाल। जल्दी से अपनी रफ कॉपीज में बनाइए और उसके बाद फिर मेरे को इंस्ट्रक्ट करिए। आपको सम और विषम संख्याएं पता करने का फ्लो चार्ट बनाना है। अब ये लॉजिक पहले समझिए, मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूं। इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर वो नंबर होते हैं, मान लीजिए कोई नंबर आपने इनपुट किया x इवन नंबर तभी होगा जब ये पूरा 2 से डिवाइड हो जाता है। तो जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं पूरे तरीके से, जिनका रिमाइंडर यानी शेषफल 0 आता है, वो होते हैं इवन नंबर। 20 को 2 से डिवाइड करिए, पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये आपका हो गया इवन। और जो ऑड नंबर्स वो होते हैं जिनको डिवाइड करने के बाद 0 नहीं आता है रिमाइंडर में, विषम संख्या है। तो जल्दी से बनाइए और हाथ रेस करिए। जिनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं वो भी अभी इसी बीच पूछ सकते हैं। जिन बच्चों को पता है या सॉल्व करने में कोशिश कर पा रहे हैं तो वो लोग बना के फिर मेरे साथ दिखा पाएंगे या बता पाएंगे। इस बीच किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज हैं कोर्सेज को लेकर? एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा बच्चों, हमारा ये जो कोर्स है पाइथन का, ये अब हमारा शुरू हो गया है। इस कोर्सेज के सारे वीडियो सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड होने लगे हैं। नोट्स आप लोगों को प्रोवाइडेड हो गए हैं। आप लोगों जो लोगों ने नोट्स ले लिए हैं और ये धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं। आज मैं उन नोट्स में से भी कुछ पीडीएफ आगे रखूंगा, इनको आप लोगों को यूज करना है। ये पाइथन की प्रोग्रामिंग की मैं जो आपको नोट्स दूंगा उसमें एक पीडीएफ तो होगी प्रैक्टिस के लिए और एक होगी जिसमें कि आप लोगों को हिंदी इंग्लिश में पूरा पीडीएफ कंटेंट होगा, तो आप लोग वो पूरा का पूरा यूज कर पाएंगे। अगर आप लोगों का कोई वीडियो छूटता है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे पाइथन के नाम से प्लेलिस्ट दिखाई देगी, आप इसे क्लिक करिए और अब आप लोगों को सारे वीडियोस एक के बाद इसमें दिखने लगेंगे, आपको जिस तरीके से सीक्वेंस में देख पा रहे हैं। तो आप लोग इस प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंगली ही सब देखना शुरू करिए, नहीं तो आपकी क्लासेस डिस्टर्ब रहेंगे, आपको गड़बड़ लगेगा, आगे पीछे होगा। नीचे वाली जो क्लासेस हैं ये पुरानी रिकॉर्डेड हैं, ये जल्दी खत्म होने वाली हैं और ये मैं इनको हटा दूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। हमारी 4 क्लासेस हो गई, 5वीं है आज। एक चीज और मैं आपको बच्चों बताना चाहूंगा कि हम लोगों की जो क्लासेस हैं इसके जो क्लास वॉल्यूम है ये 100 स्टूडेंट्स के लिए है और 100 स्टूडेंट्स के बाद आपको पता है कि जूम का फ्री वर्जन काम नहीं करता, तो आप लोगों में मैक्सिमम 100 स्टूडेंट लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें हम लोगों की 66 स्टूडेंट्स बुक्ड हो गए हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी लगभग 60% सीट्स ऑलरेडी फिल हो गई हैं, लगभग 40 स्टूडेंट्स की सीट्स बची हुई हैं। अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो फास्ट एनरोल हुई, नहीं तो 100 के बाद फिर आप लोगों को लाइव क्लासेस का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी फीस वगैरह की पेमेंट वगैरह सब कैसे करना है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं दोबारा नहीं डिस्कस कर रहा। चलिए हम लोग एक देखते हैं किसने क्या बनाया। विशाल रावत का
हाथ रेज है। बताइए विशाल, कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे हैं आप? हेलो, गुड इवनिंग सर। आई एम फाइन सर। आई एम फ्रॉम आगरा। हाय विशाल, आगरा की स्थिति तो बहुत खराब है। जी सर, बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा कंडीशन क्रिटिसाइज है सर यहाँ पर। हाँ, बड़ा सुनने में मिल रहा है। खैर, आप सेफ हैं? जी यस सर, आई एम सेफ सर। और सर आपकी क्लासेस के थ्रू सर बहुत हेल्प मिली सर हमें। चलिए, तो बहुत अच्छी चीज है। बताइए आपका क्या थैंक यू सो क्वेश्चन है? मच सर। सर इफ सर हम सर मान लिया कि ए इज इवन सर। ठीक है, सर देन अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है, देन हम सर इसको आगे चला देंगे एंड प्रिंट कर देंगे ए को। लेकिन a इक्वल टू इवन है, ये कैसे पता चलेगा? कंप्यूटर को तो पता नहीं जी, इवन क्या होता है, तो हम उसे कैसे ये जी बताएंगे सर, कि a हाँ इवन है? भाई, जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि a इज ग्रेटर देन b, तो जी जी कंप्यूटर को ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये साइन तो पता है। कोई नंबर इवन है, ये कैसे पता चलेगा? इवन ऑड नहीं जानता कंप्यूटर, तो इसीलिए आप उसे ये नहीं बता सकते कि ये इवन है तो इसको प्रिंट करो, ऑड है तो ऑड में ले जाओ, तो आप उसे डायरेक्ट नहीं दे सकते। क्लियर? और किसी ने रेज किया है? ओके, नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं अंजलि। अंजलि बताइए, क्या है आपका सॉल्यूशन? सो पहले हमने टर्मिनल बॉक्स किया है, ठीक है, लगाया है, उसमें लिखा है स्टार्ट। ओके, स्टार्ट। फिर उसके बाद इनपुट किया है कोई नंबर एक्स, ठीक, इनपुट किया है कोई नंबर एक्स, ओके, इनपुट किया है हमने x। इनपुट बॉक्स है। ठीक है, फिर सर प्रोसेसिंग बॉक्स है कि इफ एक्स, नहीं, इफ एक्स तो प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग बॉक्स बॉक्स है में इसके लग ही नहीं बाद। सकता ना, इफ तो हमेशा डायमंड में ही लगेगा। हम्म, हम्म, ठीक है, हाँ हाँ, डायमंड बॉक्स, सॉरी। ओके, तो कंडीशनल बॉक्स इफ लगा दिया एक्स, इफ। मॉड्यूलस का साइन हाँ हाँ, टू, एक्स ओके, मॉड्यूलस का साइन है टू, ओके, इक्वल इक्वल जीरो। ओके, अगर ये यस है तो प्रिंट एक्स इज इवन, अगर नो है तो प्रिंट एक्स इज ऑड। ओके, कुछ इसी तरीके से है ना? देन सर अगेन टर्मिनल बॉक्स स्टॉप। यस सर। बिल्कुल सही है, ये अंजलि ने परफेक्ट बनाया है। और मैं आपको बता दूं, ये परफेक्ट वही बना भी पा रहे होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं से पहले थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी। जो फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होंगे उनको ये स्टेटमेंट बीच वाली नहीं समझ आई होगी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक नया फंक्शन, या यूं कहिए कि नया ऑपरेटर आपको बताता हूं। और जो परसेंट साइन है, बेसिकली ये मॉडलस है। होता क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। ये आपका बिल्कुल परफेक्ट है, इवन एंड ऑड। आप लोग इसे चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, और इसी के बिहाफ में हम लोग इवन और ऑड नंबर्स निकाल पाएंगे। अब पहले समझिए होता क्या है। जैसे अगर आप लोग कोई इसमें, अगर बहुत सारे बच्चों ने डिवाइड का साइन लगा दिया होगा, x डिवाइड बाई 2 इस तरीके से, तो डिवाइड का मतलब तो 2 से भाग देना हो गया ना। जैसे x की वैल्यू मान लीजिए 20 है, तो अगर मैं यहाँ 20 डिवाइड बाई 2 लिखूंगा तो इसका आंसर तो 10 आ जाएगा ना। इससे तो ये पता ही नहीं चलेगा ये इवन है या ऑड है। तो डिवाइड लगाने से हमें नहीं पता चलेगा, हमें तो रिमाइंडर पता करना है। ये 10 जो है ये कोशेंट है, ये तो आपका भागफल निकल रहा है, हमें तो शेषफल पता करना है। तो भागफल की जगह शेषफल पता करने के लिए आपको मॉडुलस लगाना पड़ेगा। मॉडुलस का मतलब होता है कि ये आपका शेषफल बताएगा। देखिए मैं आपको और इजी वे में बता देता हूं। जैसे आपने यहां पे लिखा x मॉडुलस 2, इसका मतलब होता है x को 2 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बच गया वो आपका आउटपुट में आएगा। अब फिर भी नहीं समझे तो अब आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से समझिए, छोटे बच्चों के हिसाब से। मान लीजिए कि x की वैल्यू 50 है, और अगर मैं आपसे कहता हूं 50 को 2 से डिवाइड करिए, तो आप इस तरह डिवाइड करते हैं, 2 25 50। बच्चों ये जो बचा है यही होता है आपका मॉडुलस, रिमाइंडर। और ये जो बचा है ये आपका होता है x डिवाइड बाई 2 की वैल्यू, यानी कि आपका एक तरह से क्वोशिएंट। तो आपको इस केस में इवन और ऑड कैसे पता चलता है? इवन और ऑड आपका 25 से नहीं पता चलेगा, आपको तो उसी से पता चलेगा जिनको डिवाइड करने के बाद शेषफल 0 बचता है, वही तो होते हैं इवन। तो हमें शेषफल पता करने के लिए डिवाइड का यूज नहीं करना, हमें ये परसेंट साइन लगाना है, और इस परसेंट साइन को ही हम लोग मॉडुलस कहते हैं।
मॉडुलस का मतलब यहां पर 2 से या किसी से भी डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर पता करना है। तो बहुत ही सिंपल हो गया। अब अगर x की वैल्यू यहां पर यूजर ने कोई भी डाली है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए x की वैल्यू यूजर ने 50 डाली, क्लियर? यहां पर चलते हैं ऊपर, x की वैल्यू यूजर ने 50 डाली, x इक्वल टू 50। अब अगर ये कंडीशन पर गौर करिए, क्या x मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है? x की वैल्यू 50 है तो 50 मॉड 2, ये तो 0 होगा ही। ये डबल इक्वल टू को हम लोग इक्वल्स कहते हैं। इसका मतलब होता है इक्वल टू x इक्वल टू 2, और इसका मतलब होता है इक्वल्स, यानी कि कंपेयर करना। फिर भी नहीं समझ आया? अगर मैं कहता हूं x इक्वल टू y, इसका मतलब है y के अंदर जो वैल्यू है, y के अंदर मान लीजिए वैल्यू 7 है, तो अब इस लाइन के बाद x की वैल्यू 7 हो जाएगी। इक्वल का मतलब होता है कि y के अंदर की वैल्यू को x में फिल कर देना, x की वैल्यू y के बराबर कर दी हमने। लेकिन जब हम लोग इक्वल्स लगाते हैं तो ये कंपेयर करता है चीजों को। कंपेयर का मतलब है दो चीजों के बीच में एक तरह से कंपैरिजन बनाता है, क्या ये वैल्यू इसके बराबर है कि नहीं, ये पता करता है। तो हमें यहां पर मॉडुलस की में इक्वल टू नहीं लगाना, क्योंकि हमें वैल्यू असाइन नहीं करनी, हमें तो कंपेयर करना है कि ये 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल x मॉडुलस 2 0 के बराबर आ रहा है अगर x की वैल्यू 50 है तो, और ये कंडीशन सही हो गई तो ये इवन आ गया। थोड़ी देर के लिए हम लोग चेंज करते हैं, x की वैल्यू मैं यहां पे दे देता हूं, मान लीजिए 25। अब x की वैल्यू 25 है, तो अब मेरे को बताइए x मॉडुलस 2 क्या 0 के बराबर हुआ? x मॉडुलस 2 यानी 25 मॉडुलस 2 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपका 1 बचेगा ना, 24 तक जाएगा, तो ये कंडीशन गलत हो गई। तो इसीलिए 25 जो है वो ऑड बन जाएगा आपका। तो लीजिए आपका ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट तैयार हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। इसी में हमारा एक क्वेश्चन भी जनरेट हुआ है, और क्वेश्चन पूछने वाले हैं राम। बताइए राम जी। हेलो। हाँ राम प्रताप, हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते। सर वो आपने कहा था ना कि कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, तो सर क्वेश्चन थोड़ा सा वो था सर, ए लेवल के बारे में सर थोड़ा सा जानकारी चाहिए थी। नहीं बात तो सही है, बीच में सर लेकिन तब तक सर ये आ गया। ये बीच में पूछने वाला थोड़ा सा औचित्य सही नहीं है, इससे रिदम टूट जाता है। ए लेवल की जानकारी चाहिए, मैं बता दूंगा अभी। नहीं सर, जब इसको हाथ खड़ा किया था बच्चों, इसको थोड़ा सा बाद में या तो शुरू में पूछ लिया करिए, क्योंकि क्लास के बीच में क्लास के क्वेश्चन थोड़े अच्छे रहते हैं। ठीक है, चलिए मैं बता दूंगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा बच्चों। इस बीच और किसी का क्लास से कंसंट्रेटेड क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप अगर क्लास से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए आपको अपने नाम से लॉगिन करना होगा, वरना मैं आपको प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर आप लोगों ने अपने जूम ऐप में नाम नहीं डाला तो मेरे लिए दिक्कत हो जाती है। प्रवीण साहू, बताइए क्या है सवाल आपका? मॉडुलस का चिन्ह कैसे लगाएंगे? यही परसेंटेज साइन होता है। हाँ, यही परसेंटेज ही लगता है उसमें भी। अच्छा, परसेंटेज हो जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है। अभी आपको आगे चलकर ये सारे ऑपरेटर्स मिलेंगे बच्चों। ये आपको मैं जैसे ही थोड़ा, अब अभी तो शुरू नहीं किया है, जब मैं आपको आपके प्रोग्रामिंग के नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे तो आप लोगों को ये प्रोग्रामिंग नोट्स में ये सारा का सारा आपको मिलेगा, जिससे आप लोग शुरू कर पाएंगे। देखिए इस तरह का है, और आपको प्रोग्रामिंग जब शुरू करेंगे तो जैसे आप लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, यहाँ से शुरुआत होती है। वेरिएबल्स को अलग अलग तरीके से कैसे रखा जाता है, कई प्रकार के हमारे पास इंटीजर हैं, फ्लोट्स हैं, लिस्ट है, ट्यूपल हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, इनको किस तरीके से ऐसे डिक्लेयर करना होता है। फिर और भी धीरे स्ट्रिंग्स को कैसे रखते हैं, वैल्यूज फ्लोट क्या होती हैं, दशमलव संख्याएं जिसे कहते हैं। फिर हम लोग पाइथन्स में नंबर्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। स्टेप बाय स्टेप करके जब आपके चलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी इसमें सॉल्व होता है। और जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तब फिर आपको अर्थमेटिक्स जब आना शुरू होगा, तब फिर आपको यहाँ पर ये मिलना शुरू होगा कि हाँ, इसमें हम लोगों को प्लस माइनस डिवाइड ये सब कैसे करना है, अलग अलग सारे फंक्शंस हैं। मैंने आप लोगों को एक अलग से पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा जिसमें आप लोगों को ये मिलेगा। ये देखिए, ये सारे सिंबल्स हैं, न्यू लाइंस कैसे यूज करते हैं, साथ ही साथ स्केप कैरेक्टर्स क्या होते हैं, और उसके बाद मतलब काफी सारी चीजें हैं। लेकिन ये थोड़ा सा जब आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको, और इसमें एक सबसे अच्छी चीज है, ये पहले से बने बनाए लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं।
जिनमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, बस आपने फंक्शन का, जैसे एक्सेल नहीं होते, एक्सेल में आपने फॉर्मूला लगाया, बस एंटर मारा, आउटपुट आ गया। तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही रहता है, आपने ये देखिए लिखा हुआ है, और इसमें आपको ये सब मिल जाती हैं कंडीशंस, इक्वल्स कैसे लगाया जाता है, नॉट इक्वल टू का साइन क्या होता है, ये सारी चीजें। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। अब देखिए इफ वाला फंक्शन, उसमें हमने तो अभी डायमंड बना के सीख लिया, लेकिन एक्सेल पाइथन में आपको इस तरीके से सिंटेक्स यूज करना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके जब हम लोग शुरू करेंगे तो आपको समझ आने लगेगा। और चलिए आगे का एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था ना लास्ट डे कि आप लोगों को किलोमीटर में मीटर या इस तरह चेंज करना, ये उसी तरीके से है, किलोमीटर्स को माइल्स में कैसे बदला जाता है। तो ये आपका पूरा सॉल्व है क्वेश्चन, और ये सिंपल है। अभी तो छोटे लेवल पे प्रोग्राम शुरू होंगे, धीरे धीरे जब प्रोग्राम्स बढ़ेंगे तब आपको थोड़ा सा कोडिंग बड़ी रहेगी, लेकिन सी के कंपेरेटिव बहुत इजी रहता है। शालिनी का अगला क्वेश्चन है। शालिनी बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। सर गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। हेलो सर, एक क्वेश्चन पूछना था। ये नोट्स जो आपने दिए थे वो मैं पढ़ रही थी, बट लास्ट टाइम जो मैंने क्लास किया था ना, वो नोट्स सिमिलर मैच नहीं कर रहे थे, और मुझे पहले जो आप नोट्स पढ़ा रहे थे उससे ज्यादा अच्छा मतलब वो मिल रहा था हेल्प। तो किसकी, क्या सी की बात कर रहे वो हैं या नोट पाइथन की बात कर रहे हैं? पाइथन की बात है, पाइथन की। पाइथन में आप जो पढ़ा रहे थे लास्ट क्लास में, फ्लो चार्ट पढ़ा रहे थे, हाँ हाँ, वो फ्लो चार्ट का स्ट्रक्चर वगैरह सब उसमें नहीं था नोट्स में, तो वही मुझे लगा कि क्या वो डिफरेंट है और ये डिफरेंट है नहीं क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम, ये सब एक ही जैसे, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, कोई भी बुक हो कहीं से भी ले लीजिए, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए सेम रहता है। तो एक्चुअली मेरे पास बुक सर कोई बुक वगैरह है नहीं, कोई दिक्कत इसी नहीं वजह है। से मैं मैंने कहा कि आपसे आपको, पूछ। हाँ एक्चुअली मैंने जो आपको पढ़ाया था ना, वो सी की बुक खोल ली थी मैंने, फ्लो चार्ट को सिर्फ सिंबल समझाने के लिए, कि वो सी के नोट्स मेरे पास पड़े थे। अब मैं आपने जो अच्छा, सी बताया है, हाँ जो बताया है, मैं ध्यान रखूंगा कि मैं इसमें अच्छा एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट्स के छोटे छोटे 2 लेसन्स में डाल दूं, ताकि जिन बच्चों को बिल्कुल ही जीरो लेवल से है तो उनको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा हुआ आपने याद यस दिला सर, दिया। यस सर, मैं ये 2 थैंक यू सो चैप्टर्स मच। और इसमें सर ऐड एक कर ये और दूंगा। पूछना था जो स्टार्टिंग के। थैंक यू सो मच सर। सर एक क्वेश्चन और है, बताइए। जो पाइथन का सिलेबस है, हम्म, उसी जो पाइथन का सिलेबस है उसमें जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स है, आई नो आपने पहली क्लास में कहा था कि वो सारे सिमिलर होते हैं, बट मैं अगर आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि उनके टॉपिक्स थोड़े थोड़े ऐड कर दीजिए, ताकि मतलब मुझे पढ़ने में हेल्प हो, क्योंकि मेरे पास कहीं से कंटेंट नहीं है अभी। बिल्कुल, मैं आपके इस चीज का भी ध्यान रखूंगा। और पहली चीज एक और भी है, मैं आप देखिए, आप बच्चों को, मैं सभी को एक सिंपल सा सजेशन देता हूँ, आप कभी भी पर्टिकुलरली मेरे नोट्स जब पढ़ने शुरू करते हैं आप लोग, तो कभी भी आप पीडीएफ से शुरुआत मत करिए। आपको पीडीएफ से शुरुआत इसलिए नहीं करनी क्योंकि पीडीएफ में टाइम बहुत लगता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा नोट्स ही सर। दिखा देता हूँ। आप पहले जो वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आप उन वीडियोस को पहले देखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है आपका, ये रहा टॉपिक, अभी हम लोग बात कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, मैंने आपको एल्गोरिथम्स थोड़ा सा बताया था और फ्लो चार्ट बताया था, तो अभी हम लोग इसी को बता रहे हैं। तो आपको जब मैं फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंपाइलेशन, टेस्टिंग और डिबगिंग ये सब मैं बता दूंगा, जब ये इतना आप लोग कर लेंगे उसके बाद फिर आप लोग पीडीएफ खोलिएगा। यानी कि कम से कम 3-4 वीडियो आपने देख लिए, उसके बाद फिर आप लोग जब पीडीएफ खोलेंगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगा। अगर आपने पहले से सीधा शुरू कर दिया तो दिक्कत होगी, क्योंकि उल्टा मत करिएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया फ्लो चार्ट सिंबल्स, अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आपने बताया, बना भी लिया है, तो आपको बड़ा आराम से समझ आ जाएगा कि अच्छा हाँ ये था। उसके बाद आप पीडीएफ खोलेंगे तो जो पीडीएफ पढ़ने में आपको 15 मिनट लग रहा था वो 5 मिनट में आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ही प्री बेसिक टॉपिक्स हैं, लेकिन इनके मैंने पीडीएफ ऐड नहीं किए थे। अच्छा आपने याद दिलाया, मैं इसको ऐड कर देता हूं और इससे आपके काम और इजी हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, मैं क्वेश्चन भी बच्चों आप लोगों को लिख देता हूं ताकि आप लोग थोड़ा सा बिजी हो जाएं। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग द लीप ईयर। ये इंपॉर्टेंट भी है इस बार। ठीक है, लीप ईयर आपको पता करना है। तो लीप ईयर सब जानते ही हैं, लीप ईयर वो होता है जो हर 4 साल बाद आता है, और इस लीप ईयर में आप लोगों को कोई भी एक ईयर इनपुट करना है। जैसे इनपुट x लिखते थे, तो इनपुट x में अब ईयर की वैल्यू डालेंगे।
x की वैल्यू आपकी 500 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है, 2020 भी, वो तो ईयर है, तो आपने डाल दिया 2020 2020, प्रोग्राम आपको बताएगा 2020 लीप ईयर है कि नहीं है। तो इफ लगेगा। अब लीप ईयर की कंडीशंस क्या होती हैं? बहुत सारे बच्चों को लीप ईयर की कंडीशन शायद सही नहीं पता। हाउ टू फाइंड लीप ईयर, एक मिनट मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूं। हाउ टू फाइंड लीप ईयर। लीप ईयर में हमें 3 चीजों से देखिए डिवाइड करना पड़ता है। सबसे पहले डिवाइजिबल बाई 4 हो, फिर 500 हो और 400। 3 चीजों से हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। जब 3 चीजों से हम लोग उसको डिवाइड करना शुरू करेंगे तो उसमें हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशंस बनती है। उस टर्म्स एंड कंडीशंस को हम लोग फॉलो करेंगे। ये हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। ये आपके एग्जाम्पल के लिए आपको बता दी गई है, ये आपको हेल्प के लिए दे दी गई है। टर्म्स कंडीशंस ये होती है, यदि अगर कोई भी ईयर आपने, वाई स्टैंड फॉर ईयर, अगर ईयर आपका 4 से मॉड हो रहा है, यानी 4 से मॉड लिखा है ना यहाँ पे, मॉड 4, यानी कि 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, उसके साथ ही साथ वो आपका 100 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो आपका लीप ईयर होता है। याद रखिएगा ये टर्म्स। अगर कोई भी ईयर 4 से डिवाइड हो रहा है, 100 से भी डिवाइड हो रहा है और 400 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो आप लोगों का लीप ईयर होगा। इसके सिवाय फिर बाकी जो बच गए वो लीप ईयर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, कोई नंबर जो पूरी तरीके से 4 से डिविजिबल है, लेकिन आप लोगों का 100 से भी डिविजिबल है, लेकिन 400 से डिविजिबल नहीं है, तो वो आपका लीप ईयर नहीं है। तो इस चार्ट को ध्यान पे रखिए और इसके आधार पे आप लोग लीप ईयर का तैयार करिए पूरा का पूरा सीन। आप लोगों को मैंने हेल्प कर दी है, इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, आप लोग ऊपर से बनाएंगे, इसी को ध्यान पे रखेंगे और ये ट्रू फॉल्स नहीं लगाएंगे, इसकी जगह आप प्रिंट करेंगे लीप ईयर और नॉट अ लीप ईयर। इसी बीच आदित्य पांडे का सवाल है। हाँ आदित्य पांडे बताइए, कैसे हैं आप, क्या सवाल है? सर गुड इवनिंग। आदित्य आपका माइक बहुत स्लो है, उसका वॉल्यूम बढ़ाइए। सतीश कुमार का सवाल है। सतीश, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सतीश। सर ये पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा है सिस्टम पे। देखिए, पाइथन इंस्टॉल करने के लिए आपको पाइथन डाउनलोड करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं, पहली चीज, अगर आप पाइथन पुराना विंडोज 7 पड़ा है, तो अगर आपका 32 बिट है और सर्विस पैक 1 है तो उसमें शायद इंस्टॉल ना हो। तो अगर आपका पाइथन इंस्टॉल नहीं हो रहा तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी विंडोज को अपग्रेड कर लें, विंडोज 8.2 डलवा लें और या तो विंडोज 10 डलवा लें, तो आपका पाइथन इंस्टॉल होने लगेगा। ठीक है, पाइथन को ऑफिशियल साइट यही है python.org, इसी से डाउनलोड करें। मतलब ये विंडोज 7 पे नहीं चलेगा? विंडोज 7 का आपका पुराना वर्जन होगा SP1 सर्विस पैक 1, या फिर हो सकता है आपका अल्टीमेट हो। तो अब ये कंपैटिबिलिटी मेरे को यहाँ देखिए, होने को तो बहुत सारे हैं जो चलते हैं, जैसे इसमें दिया है नोट द पाइथन 3.7 कैन नॉट बी यूज इन विंडो एक्सपी। ये विंडो एक्सपी में ये वाला नहीं चलेगा 3.7.7, ठीक है। तो आपका ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा वाला विंडोज अपग्रेड करता है। अगर ये लेटेस्ट वाला नहीं हो रहा तो आप पुराने वाले पाइथन एक बार डाउनलोड करके देखिए 2.7.18, ठीक है, 3 वाले ना करके एक बार पुराना वाला करके देखिए। पुराना वाला अगर आपका, क्योंकि लेटेस्ट वाला नहीं हो रहा, तो पुराना वाला एक बार ट्राई कर लीजिएगा। 2-4 डाउनलोड किए, एक भी सर नहीं हो रहा है। तो फिर आप विंडोज चेंज करिए। वही विंडो। ओके सर। आदर्श पांडे का सवाल है, बताइए आदर्श पांडे। आदर्श क्या सुन पा रहे हैं मुझे? विशाल रावत। जी सर। हाँ गुड इवनिंग विशाल। सर अभी आपने जो हमें बताया था, बताइए। गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग सर। सर अभी सर जो आपने हमें बताया था, बाई सर इज मॉड्यूलर 4 इज इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है, फिर हम चेक करते हैं सर 100 के लिए, देन y परसेंट मॉड्यूलर इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 0। सर अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू है तो सर हम 400 के लिए देखते हैं,
अगर सर हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं है सर, फॉल्स है, देन सर हमारा प्रिंट सर फॉल्स होगा या ट्रू होगा? सर आपने ट्रू लिख रखा है सर। नहीं, अगर ये कंडीशन भी सही है तो हमारा ट्रू ना प्रिंट हो। जी सर। यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए लीप ईयर। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ये ओरिजिनल प्रोग्राम लीप नहीं है। ईयर हाँ, लीप ईयर प्रिंट होगा ना, ट्रू जी थोड़ी सर, प्रिंट आई नो करेगा। सर लीप ईयर, लेकिन सर आपने सर लिखा है सर अगर सर 100 से डिविजिबल नहीं है देन सर हमारा सर लीप ईयर वो नहीं होना चाहिए ना, देन आपने ट्रू लिख रखा है सर ये नीचे। वही तो मैंने आपको बताया, 4 से अगर डिवाइड करता है और 100 से डिवाइड नहीं करता तो वो लीप ईयर होता है। जी सर। ओके सर। ठीक है, वो ये चीज बहुत कम रेयर को पता है। लोग क्या करते हैं, 4 से भाग कर देते हैं और सोचते हैं कि 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर हो गया। लेकिन ये सही तरीका ये है कि 4 से तो डिवाइड हो लेकिन 100 से ना हो। जी सर। ठीक, ओके सर। चलिए बच्चों, टाइम सेशन खत्म हो रहा है, रीस्टार्ट करते हैं क्लास। जल्दी से क्लास में लौट के आइए और फिर हम लोग लूपिंग का भी क्वेश्चन उठाएंगे फ्लो चार्ट में। आपको अच्छे से फ्लो चार्ट समझ आ जाएगा। लौट के आते हैं क्लास में एक बार फिर से छोटे से ब्रेक के बाद।